इनको तोड़ते हैं, Zn होता है Zn2 पॉजिटिव, इसको तोड़ दीजिए H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अभी अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज या जिसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं उसमें ये पाया कि क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है उसको डिस्प्लेस करेगा, यानी जिंक इसकी जगह ले लेगा और इसके पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करेगा, यानी Zn2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन करेंगे। तो जो कंबाइन करेंगे उनको अलग से लिख लीजिए। अब इनकी वैलेंसीज लिख लीजिए 2 1। अगर सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ प्लस होता है तो हम वैलेंसी 1 मान के चलते हैं, 1 ही होती है। और यहाँ 2 पॉजिटिव है तो वैलेंसी के साथ हमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाना होता, हमने सिर्फ वैलेंसी लिख ली। और अब आप इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है। इन चार्जेस से अब आपका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जिंक का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा Zn1 और Cl का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा Cl2। हम अभी तक के कई लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 1 नहीं भी लिखा है तब भी आप ये मान के चलेंगे कि 1 है। इसका मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा ZnCl2, यानी ZnCl2 हो गया प्रोडक्ट ZnCl2। बहुत खुशी की बात है। अब हमारे पास ये तो हट गया, ये भी हट गया। पिक्चर से जो चीज़ें हट गई हैं उनको हटा दीजिए, ये भी गया और ये भी गया, बचा कौन? H पॉजिटिव। हम ये बात मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्टेंट साइड में अगर आपको H पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में वो H2 में आप उसको H2 के फॉर्म में लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन हो गई हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट। मैं सब चीज़ मिटा देती हूँ। अब आप पहले स्टेप को पूरा कर चुके हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट्स लिखिए, आयनिक फॉर्म में तोड़िए, क्रिस क्रॉस कीजिए और उसके बाद प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट के बाद जो कुछ रह जाता है उसको लिबरेट कर दीजिए। हाइड्रोजन HCl HNO3 के केस में, H2SO4 के केस में आप हाइड्रोजन को ही लिबरेट होता हुआ देखेंगे, ठीक है ना। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। Zn1 क्लोरीन यहाँ 2 है, Cl2 के 2 एटम्स हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन पोजीशंस को आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ना इस पोजीशन को ना इस पोजीशन को, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है उस बैलेंसी के अलावा। हम लेकिन वैलेंसी और बैलेंसिंग 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ऊपर तो हम पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसी दिखाते हैं। अब यहाँ तो हम चेंज कर नहीं सकते, बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ एक न्यूमरल ऐड करना पड़ेगा, जो हमने कर दिया, ठीक है। तो Cl हो गए 2, Cl हो गए 2, हाइड्रोजन भी 2 हो गए हैं यहाँ पर। और अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ भी हाइड्रोजन ही है, यानी जिंक 1 Cl2 हाइड्रोजन 2। बहुत बढ़िया, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब नाम लिख दीजिए, नाम है जिंक, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में लिया ही जाएगा, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है।